हमारे ब्लॉक में चले जाइए, हमारे ब्लॉक में ये हाल है, अगर आप वहाँ पैसा खर्च करें तो ये रोड भी आपके नाम लिख देगा वहाँ का अधिकारी बैठा। ऐसा है बिहार में? जी अरे ऐसा है, गंगा से दिल्ली जाती है और महाराष्ट्र ट्रेन भर भर के जाती है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? अगर 15 साल लालू जी रहे हैं तो 20 साल ये भी तो रहे हैं, कौन जवाब देगा? उप मुख्यमंत्री बोलता है हाफ ही डिफिट, किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है? और पीएफसी का होता है हो, अभी कौन नया कोर्स आ गया? डिग्री और डिग्री बिहार में बराबर बढ़ता है। जो नीतीश जी कह रहे थे हम विकास किए हैं बिहार में, बहुत अच्छा विकास हुआ, चमक रहा है बिहार। विकास तो किए, हम भी तो बता रहे हो, अपने विधायक का विकास किए, अपने सांसद का विकास किए, अपने बेटा देख रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव सांसद थे, उनका बेटा का टिकट मिल गया तो वो विकास हुआ। अभी वर्तमान के जो विधायक हैं वो 2-3 गो बस चला रहे हैं, और बस किन लेंगे तो विकास होगा, कहीं नहीं विकास होगा। मिश्रा जी तो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ये इस तरह से बोल रहे हम हैं। बीजेपी का थोड़ा विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी के विचारधाराओं का विरोध कर रहे हैं। अभी रैयाम चीनी मिल चालू कर दे, हम बीजेपी का झंडा उठा लेंगे। यानी विकास पे बात, जी जरूर विकास पे बात होना चाहिए। मुद्दा क्या होने वाला बिहार का? बिहार का मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा होना चाहिए। यदि इस क्षेत्र का मुद्दा है रैयाम चीनी मिल चालू हो, लोग काम क्या किए हैं? काम यही किए हैं कि वर्तमान में 4 दिन पहले पोस्ट किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रैयाम चीनी मिल को चालू करवाएंगे, यही काम किए हैं। ये काम तो मोदी जी भी बहुत पहले आकर बोले थे। अरे वो तो एम्स के लिए भी बोले थे, जो एम्स चालू हो गया तो आप लोग ढूंढ रहे थे तो मिल गया होगा, कहीं पे एम्स चालू हो गया है, अभी तक शिलान्यास करके गए, 1 भी ईंट लगा है तो बताइए। नहीं, अभी सरकार परिवर्तन होना चाहिए, सरकार नए कमानों के हाथ में देना चाहिए, जो भी हो नए आदमी के हाथ में देना चाहिए ताकि नया ऊर्जा से इफेक्ट से काम। कौन सी बात सुनिए, आपने कहा बीजेपी की सरकार 20 साल से थी, लेकिन अभी भी आप कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना। आप कोई कह रहा था कि भाई नीतीश कुमार जी की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो सरकार बीजेपी की नहीं है, यहाँ गठबंधन में है। तो गठबंधन में मान लीजिए, चलिए नीतीश जी चिल्लाते थे विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे बिहार को, अब तो एनडीए के साथ है, मोदी जी साथ में, क्यों नहीं दे देते विशेष राज्य का दर्जा, ये बताइए। देखिए बिहार में जितना पैकेज मिला है, इससे पहले आप इतिहास देख लीजिए 2005 से पहले से लेकर के कितना पैकेज मिला बता दीजिए हमको। प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ जितना पैसा मिला है, कितना मिला है सर? कितना मिला है? हमें तो नहीं पता कितना मिला है। मीडिया वाले आप लोग को सब पता है, लेकिन जितना यहाँ करोड़ों में दिया जा रहा है, और एम्स की बात जो कर रहे हैं, अभी हम देखें वहाँ बेटा के यहाँ पे 1800 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। मैं पूरे दरभंगा में देख रहा हूँ, चारों तरफ नाला बन रहा है। कितना है? तारामंडल अस्पताल बिहार में जो कितने अस्पताल हैं जो अच्छे से इलाज कर पाए? कोरोना में जो जिस तरह से हालत देखा बिहार में, कितना था जो सही से कर पाए इलाज? देखिए कोरोना काल एक महामारी था, कोरोना काल सिर्फ बिहार की बात नहीं है, कोरोना पूरे एक जगह नहीं था, सब जगह था। अब दूसरी बात है कि कोरोना में बहुत सारा जगह हॉस्पिटल सही से काम नहीं कर पा रहा था, ये सब बात सही है, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम हुआ है। पहले क्यों लाया जाए, एक रीजन बताइए, क्यों बीजेपी ही अभी सब जगह रहेगी? क्यों रीजन क्यों? रीजन का विकास तो यहाँ हो ही रही ना। क्या चाहिए आपको? रोड चाहिए, रोड है, बिजली चाहिए, इतने लोग खड़ा होकर यहाँ बात कर रहे हैं। पलायन हो गया बिहार का, ये बताइए। प्लान का मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है। पलायन वही कहते हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं कमाने, अब बिहार में अब गाली सुनते हैं। महाराष्ट्र में देखा होगा आपने उसको। हम अपने आचरण को सही नहीं रखेंगे तो गाली सुनना पड़ेगा। हम महाराष्ट्र में जाएंगे, गलत काम करेंगे तो एक को लेकर सब बदनाम होता है। रह प्लान की बात, तो क्या यहाँ रोजगार नहीं है? क्या है रोजगार बताइए, क्या है रोजगार? क्या काम में सर कमी है? कमी क्या है काम में? क्या रोजगार है बताइए? क्या रोजगार? जो स्किल होगा उस आधार पर काम करे लोग, जिसका जो स्किल है, जो करने आता है। यहाँ क्या है सर, हम भी तो यहाँ पर रहते हैं, हम भी सर केमिस्ट्री से ऑनर्स किए, यहाँ हम फर्स्ट क्लास साइबर चला रहे हैं। दूसरी बात, हम बिजली बोर्ड में काम पढ़े लिखे होकर मतलब वही एक दुकान खोल चुके हैं। आपको नहीं कि सरकारी नौकरी करे या अच्छे ऑफिस में बैठे ऑफिस चले, आप एकदम कमा लेते हैं, उससे अच्छा हम कमा लेते हैं, क्योंकि मन से हम कमाते हैं, हम शांतिपूर्वक कमाते हैं, ये हमारे लिए रोजगार है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही से शिक्षा दिलवा रहे हैं, यही मेरे लिए रोजगार है। शिक्षा सही है बिहार में? बिल्कुल सही है, सही है। एक सर 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी, देखिए आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। शायद भाई साहब को नहीं पता होगा, जो एक यूनिवर्सिटी है, इनको नहीं पता होगा। जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, 4 जिला में एक यूनिवर्सिटी है। केवटी में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, सो इनको नहीं पता है। हमारे भाई बहन बंधु 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सो इनको नहीं पता है। मगर बिहार में बोल रहे हैं जो रोजगार है, रैयाम चीनी मिल बंद है, वो इनको नहीं सुझाई दे रहा। कौन बंद क्या, नहीं बंद क्या, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। जो भी सरकार आया 30 साल में मिथिला को ठकने का काम किया है, ये बात स्पष्ट। मेरा सवाल आपसे है कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश जी के साथ है, बिहार में कितनी फैक्ट्री लगी है मोदी जी और नीतीश जी की सरकार में? जहाँ तक सरकारी फैक्ट्री की बात है तो हमें सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी बताइए। कितने देखना है क्या? आप नहीं देखना है क्या? हम तो फैक्ट्री लगाए हैं, हमारे यहाँ पे बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। क्या फैक्ट्री लगाए? हमारे यहाँ बोरा उठाने का लोग काम करे, हमारे यहाँ लोग साइबर है उसमें काम करे, तो फैक्ट्री हो गया। मतलब इनका कहना यह है कि साइबर दुकान में इन्होंने फैक्ट्री लगाया, उनमें आकर काम करें। साइबर को इन्होंने फैक्ट्री बना दिया और बोरा उठाने का काम भी फैक्ट्री बता रही है।
सर हम इसीलिए कह रहे हैं कि अधिक काम है। अब यहाँ पर एक तो FCI का गोदाम है, उसमें एक लेबर 50-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। लिट्टी चोखा बेचना भी रोजगार है। रोजगार इतना ही दिया है, छोड़िए आप जवाब। रोजगार इतना ही दिया है कि 51 लाख हर एक साल यहाँ से पलायन होता है। आप आ जाइए मेन मुद्दे पर। आप पूछ रहे हैं ना भाई साहब से कि मुद्दा क्या है। विधानसभा इलेक्शन है, मुद्दा होगा यहाँ का लोकल मुद्दा। लोकल मुद्दा क्या होता है? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। अब आ जाइए, आप हमारे क्योटी में खड़ा हैं, क्योटी प्रखंड में, है ना। देखिए यहाँ हमारे यहाँ से 100 मीटर आगे जाइएगा आप, तो यहाँ है हॉस्पिटल। 20 साल से बीजेपी का सरकार है। आप हमारे हॉस्पिटल में जाके कुछ नहीं, आपका छोटा सा हाथ अगर टूट जाता है ना, तो वहाँ प्लास्टर दिन देख के होता है कि भाई मंगल होगा, शुक्र होगा, रविवार होगा। इसका ऐसा मतलब होता है? जी, इसका मतलब अगर बुधवार को टूटा तो पेशेंट क्या करेगा जो टूटा हुआ है? गया गो टू द हेल, भाड़ में जाए। इनको क्या मतलब है? इनको क्या मतलब है? आप तो भाई बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम होता है बीजेपी राज्य में। उनका बीजेपी नजरिया से देख रहे हैं, हम आम जनता नजरिया से आपको बता। चश्मा पहने हुए बीजेपी। उसके बाद आप आ जाइए स्कूल पे। स्कूल में क्या हाल है? खिचड़ी और डिग्री बिहार में बराबर बढ़ता है, आपको पता होगा। आप यहाँ चले जाइए हमारे स्कूल में, जो यहाँ का मिडिल स्कूल है। बच्चा पूरे दिन स्कूल में ये सोचता है आज खाने में सोयाबीन मिलेगा कि आज हमको चावल मिलेगा, रोटी मिलेगा। हेड मास्टर क्या सोचता है? उसमें से दाल कैसे बेच लेंगे, मसाला कैसे बाहर बेच लेंगे, 2 पैसा करप्शन से कमा लें। तो शिक्षा का तो ये हाल है। बिजली का व्यवस्था आप देख लीजिए, यहाँ इतना ज़्यादा बिजली कट यहाँ पे है। कौन विधायक आके बोलता है? एक विधायक को मतलब नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात आप आ जाइए, सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। क्या रिपोर्ट है? 71,000 करोड़ का पैसा का कोई माँ बाप नहीं है। कहाँ गया 71,000 करोड़? अब नीतीश बाबू खाली चोला पहन के बैठे हुए ईमानदार का, और उनके नीचे सारे मंत्री, वो कहाँ है? 71,000 करोड़ का करप्शन कह रहे हैं कि हिसाब नहीं मिल रहा है, वो भूल गए इधर। उसके बाद 5 गो जो आया है, पेट्रोल चोर, मंदिर चोर, क्या बोलते हैं, स्कूल चोर, इस सब का क्या है? हैं बताइए। आपका उप मुख्यमंत्री बोलता है हाफ ही डिफिट। किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है? और PFC का होता है हो? अभी कौन नया कोर्स आ गया? वही ITUS वाली बात है जो आप एक फिल्म में देखे थे, अक्षय खन्ना का रोल था। तो ये सब के सब 20 साल से बिहार को चाटने पोछने का काम किया है। खा के चला गया। कितना में बना बिहार हो? 1912 में जब बना तब भी सबसे आखिरी स्टेट था, और 2025 में भी सबसे आखिरी नंबर का स्टेट है। क्या कारण रहा ये? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेवार? ये जो दरभंगा से दिल्ली जाती है और महाराष्ट्र ट्रेन भर भर के जाती है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? अगर 15 साल लालू जी रहे हैं तो 20 साल ये भी तो रहे हैं। कौन जवाब देगा? तो आप जवाब मांग रहे हैं लालू जी से कि जवाब मांगिएगा जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं। नीतीश जी तो दावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, बिहार को चमका रोजगार दिया का है। मतलब क्या होता है बताइए? 10,000 रुपया रोजगार होता है। अभी मोदी जी दिया है ना औरत सबको। 10,000 में क्या को रोजगार हो जाएगा बताइए तो आप हमको? हैं 20 गो रजनीगंधा का पैकेट लाइए, डब्बा तो खत्म हो जाएगा 10,000 रुपया। अब बताइए 10,000 में कौन सा रोजगार है? केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। क्या होता है? रोजगार हुआ। बैंक से मुद्रा योजना देखिए, लाख का लाख आदमी धंधा कर रहा है, गली गली में दुकान खुल गया है, रोजगार कर रहा है। केवल लोन लेकर अगर दुकान खोलनी है तो रोजगार हो गया। केवल सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा है। बहुत कितने प्राइवेट सेक्टर है बिहार में? नौकरियां मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में। मेरा सवाल का जवाब नहीं। कितने प्राइवेट सेक्टर? 1-2 गिनवाइए ना। क्या है? कितना IT पार्क? IT पार्क नहीं है, लेकिन प्राइवेट बहुत कंपनियां हैं, बहुत उसमें नौकरी चोरी। चलिए मान लिया बहुत है, बहुत हजारों हैं, 2-3 गिनवाइए नाम कौन कौन से हैं कि हाँ बिहार में अच्छे हैं। यहाँ तक खोजिए तो लेबर आपको काम करने के लिए नहीं मिलेगा, काम करने के लिए लेबर नहीं मिलेगा। प्लान कैसे नहीं है? कैसे पलायन है? पलायन सही बोला। पलायन, हाँ क्या बोले? देखिए पलायन का शिकार है, इसीलिए लेबर नहीं मिल रहा है। हर एक आप बताइए, यहाँ पे 5-10 हज़ार का नौकरी हम करेंगे, हमको वही दिल्ली में हमको 20,000 रुपये का मिल रहा है। हम 2,000 रुपये का रूम ले लेंगे। बैचलर लाइफ पे 1-2 हज़ार रुपया इधर उधर, 4,000 रुपया हमारा खर्चा हो जाएगा। 16,000 रुपया मुझे बच रहा है। तो हम यहाँ पे नौकरी करेंगे कि दिल्ली में नौकरी करिएगा? आप ये भी बताइए। दिल्ली में नौकरी करेंगे, इसीलिए नहीं मिल रहा है। और आप बताइए, सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार, आप हमारे ब्लॉक में चले जाइए। हमारे ब्लॉक में ये हाल है, अगर आप वहाँ पैसा खर्च करें तो रोड भी आपके नाम लिख देगा वहाँ का अधिकारी बैठा। ऐसा है बिहार में? जी अरे ऐसा है। मतलब नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। प्रेस का कार्ड उतार के चलिए, ये आपको जो बिल्डिंग देख ना आपके नाम करवा देंगे हम। आप दीजिए पैसा। भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना पैसे का एक काम नहीं होता है। भाई साहब ठीक बोले थे। अब जिसमें स्किल होगा, स्किल कितने आदमी में है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है? बेसिक एजुकेशन अच्छा होगा तब तो उसका स्किल आएगा ना। यहाँ बेसिक क्या है? आप किसी स्कूल में जाके हेड मास्टर से पूछ दीजिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर आप देख लीजिए वही हाफी डिफिट आ जाता है। आई बैगन वाली बात है। क्या कि स्कूल में तो खिचड़ी और डिग्री बराबर बट रहा है। यूनिवर्सिटी में चले जाइए, डिग्री बढ़ जाता है। बच्चे को नॉलेज कुछ नहीं है, डिग्री उसके पास BA का है। बिहार में कह रहे हैं कि हमें बिहार अगर मिल गया तो हम विकसित बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे। मोदी जी के लिए तो देखिए, उनका बात तो मत करिए। उनका सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। दो विशेष राज्य का दर्जा 20 का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उसका तब मिला ना थी।
फंड तो बहुत मिला ना, कितना मिला? अभी तो 15,000 कितना करोड़ मिला? इस बार भी बिहार सबसे ज्यादा इंडिया मिला है क्या फंड, ये बताइए आप। अगर अगर फंड मिलता तो 51 लाख का फ्लाइन होता रहता, हमारा चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो जाता उस पैसे से, लोहट का और रैयाम का चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो जाता, पेपर मिल हमारा दरभंगा में नहीं खुल जाता। कुछ नहीं, ये सिर्फ पेपर पे है, पेपर पे पैसा आया, जमीन पे उस पैसे का आपको कहीं उपयोग नहीं इस दिखेगा। बार बदलाव है, एकदम बदलाव के लिए चुनाव होगा, जनता तय कर चुकी है। ऐसे व्यक्ति को लाना है जो जनता के लिए हमारे लोकल मुद्दों पे काम करे।